वेलकम टू द चैनल शैडोज़। अब आपको एक हॉरर क्रिटिक मिल जाएगा जो कि आपको सारी हॉरर मूवीज़ के बारे में बताया करेगा कि ये देखनी चाहिए कि नहीं। उससे पहले आपने चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। आज जो मूवी को हम रिव्यू करेंगे या जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है खंजाब। खंजाब का एक्चुअली मतलब ये होता है कि वो शैतान जो आपको नमाज के दौरान डिस्ट्रैक्ट करे, वो आपका नमाज़ पढ़ना मुश्किल कर देता है। खंजाब एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जो कि 2023 में ही रिलीज़ हुई थी। इंडोनेशियन सिनेमा इतना ग्रो अप कर चुका है लेकिन उससे पहले तक मुझे नहीं पता था। अब मैंने मूवी देखी तो सोचा इसका रिव्यू भी होना चाहिए। ये स्टोरी इस लड़की के गिर्द घूमती है जिसका नाम है रहायू। रहायू पोसेस्ड भी हो जाती है। रहायू को खंजाब तंग भी बहुत ज़्यादा करता है। रहायू की ज़िंदगी में बहुत इस तरह के लम्हात आते हैं जिस पे ये सारी मूवी बनी हुई है। इट्स टोटली स्केरी। रहायू ने अपने वालिद का कत्ल होते हुए खुद देखा था, जो कि किसी चोर ने मार दिया था उसे। उसके बाद से उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही थी। उसके वालिद को मारने की वजह ये थी कि वो एक जादूगर के तौर पे मशहूर थे। आइए इस मूवी का पहले एक ट्रेलर देखते हैं। Rahayu itu terhubung dengan musola yang tadinya menjadi tempat praktik bapaknya itu. Dulu lagaknya seperti Ustadz, ngasih musola ke pasar. Kamu harus hati-hati di sini, karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Apalagi setelah peristiwa kematiannya, prasangka orang makin menjadi-jadi. Kamu bisa pindah ke rumah masa kecilmu. Kalau kamu merasakan kehadiran mereka, bacakan ta'awudz dan meludah ke kirimu 3 kali. Orang-orang perlu bukti. Kalian harus melakukan sumpah pocong. Khanzab, makhluk yang mengganggu kita pada saat kita sholat. रहायू अपने बाप की मौत के बाद अपनी सौतेली माँ के पास आ जाती है और उसका एक छोटा भाई भी होता है। उसकी पहली अपनी जो माँ होती है वो पहले ही जादू की वजह से मर चुकी होती है। उसके बाप को इसी वजह से समझाया जाता है कि वो जादू करना छोड़ दे, चाहे वो एक अच्छे काम के लिए जादू कर रहा होता है, लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बीवी के लिए जानलेवा हो जाता है। उसमें एक सांप का भी किरदार दिखाया गया है जो कि वो एक यानी कि अपनी एनर्जी से एक सांप को बाहर निकालता होता है जो लोगों की मदद करता है और वही सांप उसकी बीवी की मौत का बाइस बनता है। आखिरकार वो उसे एक स्टिक में बंद करके रख देता है। खैर वो ग्रीन कलर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ज़्यादा है उसमें। वो बचपन से अपने बाप को देखती है, सब करते हुए भी वो लोग जाते हैं और वो छोड़ देते हैं, ये भी उसे पता होता है, लेकिन लोग इस बात को नहीं बोलते, वो इसी वजह से बदनाम होते हैं। मालिकी यौमिद्दीन। इसमें यही है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम जिसकी वजह से ये सब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। होता है तो उसके पीछे जब वो अल्लाह अकबर कहते हैं तो इससे एक और आवाज़ आती है अल्लाह अकबर की, जबकि पीछे कोई भी नहीं होता। तो इमेजिन कि आप नमाज अदा कर रहे हो और आपने अल्लाह अकबर बोला है और आपके पीछे से फिर से आवाज़ आई है। दैट्स सो इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और आपको उनकी अल्लाहु अकबर। महसूस हो रही है।
इस मूवी में बार बार Sami Allahu liman hamidah. अच्छा सीक्वल है, अच्छी मूवी है, Allahu आपने Akbar. इसको अच्छे से देखना है, लेकिन रात के वक्त ही देखना है, अकेले Allahu ही देखना है। Akbar. और ये है कि आपका इसमें इंटरेस्ट अच्छे से बन जाएगा। जायका का बिल्कुल नहीं पकड़ना, क्योंकि जैसे ही आप जायका का पकड़ेंगे कहीं कोई सीन आएगा और चाय आपके ऊपर ही गिर जाएगी। इट्स रियली इंटरेस्टिंग मूवी। और हॉरर लेवल जो है ना, इसका हॉरर प्लॉट वो बेस्ट है। मतलब कि अरसे बाद मेरी इतनी ट्यूनिक से मैंने कोई मूवी देखी होगी जो कि बिल्कुल कंटिन्यूटी से मूवी अकबर। देखी, इसको मैंने आगे नहीं किया। वरना अब तो इस तरह की मूवी अक्सर होती है, उन्हें इंसान आगे ही कर देता है कि इन्होंने तो ड्रैग ही किया बस सारा सीन। खैर आखिर में रहा ये जो है अपने वालिद का बदला ले लेती है, उसके ही नाना अबू होते हैं जो कि उसकी आर्मी में जो उसको मारने के लिए और लेकिन वो मार ही देते हैं। इस तरह की गलती की वजह से वो उस अपने नाना अबू को भी वो जो होता है कंजाब या जीन इसके अंदर जिससे ये प्रोसेस्ड होती है वो उसे मार देता है। और इसके अलावा एक और जादू करने वाला जो कि मस्जिद में जादू करके रखता है और इसको भी तंग करता है, लड़की को भी बार बार जो चीज़ें नज़र आती हैं या वो possessed होती रहती है, आवाज़ें निकालती है, उसको भी ख़त्म कर देती है। इसके अलावा उसकी सौतेली माँ और भाई भी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटे को खुद से मार देती है और खुदकुशी कर लेती है। काफ़ी ट्रेजेडी बेचारी रहा, ये अकेली देखती है। एंड पे वो और उसकी नानी सिर्फ रह जाते हैं, बाकी सब के सब उसके अपने जो होते हैं ना वो बारी बारी इसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि वो पंजाब के पास है। देखो पहले कोई नहीं है लेकिन सारी पावर्स उसकी होती हैं। जिस शाम का जिक्र किया था वो स्टिक में बाद में रख दिया जाता है ताकि उसकी जो है ना पावर से सब महफूज रह सके, लेकिन इसको देखने के बाद से ही वो सब कुछ फील करने लग जाती है रहाई और फिर वो फंस जाती है। और फिर जब उसने नमाज़ पढ़ना, खैर वो मुकाबला भी बहुत ज़्यादा करती है इन सारी चीज़ों का, लेकिन ये जिस तरह की सूरत हाल होती है उसमें वो बहुत मुश्किल से बचती है। पंजाब आपकी ज़िंदगी में भी आपको तंग करने के लिए होते हैं, लेकिन हमारे लिए लेवल बहुत कम होता है। खैर इस मूवी को मैं 10/10 दूँगी क्योंकि इसमें सीक्वेंस बना रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, आप अच्छे से देखते हैं, बेस्ट है हॉरर लेवल और बहुत अच्छी मूवी है। मूवी को भी लाइक करें, मुझे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शैडोज़। स्टे ट्यून्ड।